ये भी मैसेज गलत है भैया। तो वायरल होने के लिए कोई कुछ भी कर ले रहा है। तो यार समाज और जो भी कुछ की है गलत की है। प्रमोद भैया ने भी गलत किया है। क्यों नहीं लिया ऑब्जेक्शन? ठीक है, उसको वायरल होना था। तालाब में हर मछलियां गंदी नहीं होती हैं। बिल्कुल गलत है। उतना हौस है तो भाई एक रूम में बंद हो जाना। ये भी मैसेज गलत है भैया। बॉस आई लव यू। वायरल होने के लिए कोई कुछ भी कर ले रहा है। तो यार समाज तो ये क्या मैसेज क्या जा रहा है? तो कैसे हैं दोस्तों, आप लोग बेहद अच्छे होंगे। आज हम पटना में मौजूद है और हमारे साथ बैठे हुए हैं हमारे बड़े भाई जो अर्जुन सवरिया यादव करके हैं। उनका एक गाना आया हुआ है, बहुत ही मार्केट में धूम मचाने वाला गाना है। तो कैसे हैं भैया आप? बढ़िया भैया, सबसे पहले आपको नमस्ते और आपके चैनल के देखे वाला सब जनता के नमस्ते। भैया अभी एक आपका गाना आया था जो बहुत ही ट्रेंडिंग गाना हो रहा था, बहुत ज्यादा उसमें लोगों ने देखा, बहुत सारा व्यू गया। तो उसके बारे में आप क्या बोलोगे? बिल्कुल, उस गाने के बारे में यही बोलेंगे कि भैया वो गाना बहुत ज्यादा जमीनी स्तर से बजा, बहुत अच्छा बजा। लेकिन उसको कहीं ना कहीं उसको प्राइवेट कर दिया गया है। लेकिन क्या वजह, उसको प्राइवेट करने की वजह क्या है? वजह यही है कि जिस चैनल से था वो गाना, वो पहले मेरे पास ही रहता था। फिर बाद में थोड़ा सा दिक्कत हुआ। अच्छा। तो वो मेरा गाना प्राइवेट कर दिया है। तो हमारे देखने से ये है कि कोई दिक्कत नहीं, संघर्ष करने वाले का कभी हार नहीं होती है। और रह गई बात कि आपका क्या नेचर है, मेरा क्या नेचर है, वो सब अलग अलग है। तो आपने जो भी किया सही किया और हमने जो किया वो सही किया। देखिए, अगर किसी का मार्केट में गाना बज रहा है, उस गाने से किसी का नाम हो रहा है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि सब लोगों की मेहनत रहती है एक गाना इकट्ठा और तैयार करने पे। अगर आप प्राइवेट कर देंगे तो सबको प्रॉब्लम होती है। तो मैं भैया से कोशिश करूंगा उसका 2 लाइन सुना दे, जो हमारे ऑडियंस को पता चले वो कौन सा गाना था। भैया वो गाना था कि हमारा ढोढ़ी में दूध रोटी खाइबा, राजा जन्नत में जाइबा। हमारा ढोढ़ी में दूध रोटी खाइबा, राजा जन्नत में जाइबा। आप लोग ये गाना सुनकर समझ सकते हो कि गाना आप लोगों ने सबने सुना होगा, पूरा यूपी बिहार सुना होगा, क्योंकि ये गाना वायरल था। सही में गाना वायरल था, न जाने कितने लोगों ने इसमें रील्स बनाया था। चलिए दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं हमारे पावर स्टार हैं पवन सिंह, और उनके साथ में जो एक है अनुपमा यादव के, बहुत तेजी से विवाद चल रहा है। सबसे पहले भैया मैं आपसे बात करने वाला हूं, हमारी जो अनुपमा यादव है और बिक्कू, उनके बीच में झगड़ा हो गया, उसके बारे में आप क्या बोलिए? उनके बीच में मान लीजिए उन लोगों का पर्सनल मैटर है भैया, और पर्सनल लाइफ है, तो उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। बस यही कहेंगे कि मान लीजिए बिक्कू भैया से प्यार था तो कोई जरूरत नहीं थी उसमें दूसरे लोगों का एंट्री करना। तो नहीं, पवन सिंह ने एंट्री नहीं किया है, बिक्कू ने बोला है मुझे धोखा दिया है। तो अनुपमा को धोखा देना चाहिए, नहीं देना चाहिए? उसको शुरू से लास्ट तक सामने वाला स्टेज शो के द्वारा उसको पहचान बनवाता है, आगे बढ़वाता है। उसको अगर बीच रास्ते में आप छोड़ दोगी, धोखा दे दोगे, तो कहां तक ये सही है? आप बताइए, अगर आप मोटरसाइकिल से चल रहा है, अगर 4 व्हीलर मिले गिफ्ट में, अगला दे रहा है, तो क्या करेंगे आप? भैया 4 व्हीलर मिल रहा है, लेकिन जो एक साथ रहने वाला आदमी, उसको आगे बढ़ाने वाला आदमी, अपना न जाने क्या क्या चीज दांव में लगा देने वाला आदमी, अगर उसको 4 व्हीलर मिला छोड़ के चला जाएगा, तो ये सही है? ऐसा करना चाहिए उसको? भैया लड़कियों का यही है। अगर लड़कियों का जो भी करियर, जैसे जितना भी मार्केट में सोशल मीडिया पे ये सब वायरल हो रहा है, लड़कियों का यही करतूत सबसे गंदा चीज है, सबसे गंदा चीज है ये। इससे जो भी नाराज हो या खुश हैं, सामने बोल रहा हूँ सोशल मीडिया के माध्यम से, ये लड़कियों का ये आदत बहुत गंदा है। क्योंकि जो शुरू से लेके उस मंजिल तक पहुंचाने का मेहनत कर रहा है ना, उसका कोई अस्तित्व नहीं है। मंजिल तक पहुंच गए, उसके बाद अपना मर्जी चल रहा है। हम जिसको मर्जी उसको रखेंगे, जिसके मर्जी साथ उसके साथ रहेंगे, उसके साथ रहेंगे, उसके साथ नहीं। इसके पीछे जो मेहनत किया है भाई, उस पर फोकस करो। आप आपके पीछे सब कुछ लगाया है, वो मेहनत किया है। भैया लोग भैया भैया बोल के सैया बना लेते हैं, तो भोजपुरी का हमारे नाम खराब हो रहा है ना? बिल्कुल खराब हो रहा है भैया। सेम प्रोसेस यही है शिल्पी राज जी का। जी जी। विवेक पटेल ने अपना दुकान बंद करके साइकिल से उस बेचारी को ला के कार्यक्रम करवाया है। अपना उसके पीछे पैसा लगाया, अपने घर का पैसा उसके पीछे लगाया है। गांव में शादी किया है, अपने गांव के काली माई के मंदिर पे शादी किया। पूरे गांव के लोग साक्षात उसके प्रमाण है। लेकिन आज वो विजय चौहान के पास वो लेके आई, 3-4 महीने तक विजय क्या नाम है, विवेक पटेल भैया वहीं थे। वहां रहने के बाद भैया भैया था, ठीक है। एक आध गाना उनका बजा शिल्पी जी का वहां से, और विजय चौहान से कनेक्शन हुआ, और वहां से विवेक पटेल को साइड कर दिए लोग। तो ये बताइए, ये लड़कियों का 100% में 110% गलतियां है कि जो नीचे वो अगला मेहनत किया उसके पीछे वो भूल गई। आज वो अगला दर दर का ठोकर खा रहा है, पटना में रोड पे घूम रहा है। ये कोई मतलब नहीं होता है। शिल्पी राज के तो मेरी शादी नहीं हुई है। कौन कह रहा है मेरा शादी? वो दिखा रहा है ना, फोटो दिखा रहा है। पूरे गांव के लोग उसके हैं, जाके उसके गांव में कहे ना हम शादी नहीं किए हैं।
वो तो खुला बिल्कुल सबके सामने मना कर रहे हैं कि ये सॉन्ग का था, किसी वीडियो का था, क्लिप, उसी क्लिप में हमारा शादी का किया गया है, कह रहा रियल में मेरी शादी हुई नहीं है। बिल्कुल ये गलत है भैया। उसके पास विवेक भैया के पास एक क्लिप का है, वीडियो है, क्लिप है। तो क्या विवेक पटेल को न्याय मिलेगा? क्यों नहीं मिलेगा? महिला विकास मंच के पास पहुंचे ना जी, कुछ तो होना ही है। लेकिन वो भोजपुरी इंडस्ट्री की आज टॉप नंबर 1 पे चल रही है, लोग उनको चाहते हैं, लोग उनको नीचा क्यों दिखाएंगे? कुछ भी हो, भोजपुरी नंबर 1 पे हो या कुछ भी हो, हमारे कहने का मतलब गलत है। जी। अगला आपके पीछे मेहनत किया है। अगर माई बाप हमको पैदा कर रहे हैं, ठीक है, क्या आस लेके पैदा करते हैं कि हमारा एक लड़का हो। जैसे लड़की होते हैं सब लोग निराश रहते हैं क्योंकि लड़की शादी होगी दूसरे घर चले जाएगी। लड़का होता है सबको खुशी होता है। क्यों खुशी होता है? कि लड़का बुढ़ापे में हमारा लाठी बनेगा। तो क्या मतलब होता है? आप बुढ़ापा जब आए तो आप उसका साथे छोड़ दें, आप अलग लेके रहे, माँ बाप अपने हाथ बना के खा रहे हैं, ये कोई मतलब नहीं होता है। विजय चौहान तो खुला चैलेंज कर रहे हैं, भाई इसको मैं बहन मानता हूँ, इसको मैं कोई मेरा मैटर नहीं है, कोई इसमें शादी वाला जोश नहीं। तो आगे वो किसके साथ, मतलब किसके साथ शादी रचाने वाली है वो? ठीक है, अगर विजय भैया सपोर्ट कर रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हम उसको आज भी बहन मानते हैं, तो विवेक पटेल को साइड करने की क्या जरूरत थी भाई? वही मैं ऑडियंस है, वही मैं आपसे वही पूछ रहा हूँ, क्यों उसको अलग किया? साथ में रहना चाहिए ना उसको। वही बात। तो हमारे कहने का मतलब ये है कि जो भी कुछ है शिल्पी राज के चलते है। शिल्पी राज की उसमें गलती है ना गलती? शिल्पी राज अपने आप को एक्सेप्ट करती कि हाँ विवेक हमारे साथ मेहनत किया है और हमारे पीछे सपोर्ट किया है, तो उसका जो भी हक है उसको मिलना चाहिए। तो क्या इसमें बीना राव जो है, वो जो महिला विकास मंच की जो महिला है, वो न्याय दिलाएंगे? बिल्कुल न्याय दिलाएंगी और वो जल्दी ही, बहुत जल्दी, एक आध हफ्ता में उनको न्याय मिलेगा विवेक भैया को। अगर यह न्याय मिलना ही होता तो आज 1 साल पहले भी ये मुद्दा उठा था, उस टाइम पे कहाँ थी वो? ठीक है, उस टाइम विवेक भैया को उतना नॉलेज नहीं था और वो साइड में थे क्योंकि वो ज्यादा दिमाग उनका काम नहीं कर रहा था। अब ये होता है कि मान लीजिए किसी इस तरीके में खुला मुझे पता चलता है आज के बाद, या ये सब न्यूज देखने के बाद, कोई भी लड़का लड़की की मदद नहीं करेगा। बिल्कुल ये राइट बात है कि इस तरह से अगर सोशल मीडिया पर ऐसे ही वीडियो वायरल हो, ऐसे ही रियल घटना होते रहे, तो कोई लड़का किसी लड़के के पीछे अपना हाथ नहीं बटाएगा कि नहीं ये ऐसे है, वो ऐसे है, तो उसको हम आगे बढ़ा लेंगे, उसको ऐसे कर लेंगे। ये बिल्कुल बंद हो जाएगा। फिर लड़कियां उसी स्तर पे आ जाएंगी जिस स्तर पे पहले थी। अनुपमा यादव है, अक्षरा सिंह और पवन सिंह का विवाद चल रहा है, दोनों आपस में नहीं पड़ती है, तो ये दोनों आपस में जलाने क्यों सोच रहे हैं कि अनुपमा यादव पवन सिंह के साथ में जा रही है, उधर वीडियो पोस्ट कर रहे हैं, उधर से कुछ हुआ जा रहा है, और बिक्कू जा रहा है अक्षरा सिंह के पास। ये लोग इधर करना क्या चाह रहे हैं? क्या प्लानिंग, कुछ मीटिंग चल रही है? आपने जो भी देखा है ना वो गलत है। नहीं सुनिए बात, सुनिए, हम बता रहे हैं। अगर हमारा कार्यक्रम हमारे एंटी पार्टी के साथ है, पब्लिक वहां डिमांड कर रही है कि नहीं अर्जुन के साथ वो आएगी, तो क्या दिक्कत है भाई? हमको मंच पे जाके कार्यक्रम करना है, कौन सा उनके साथ लेके रहना है, उनसे शादी करना है। वैसे उनका कार्यक्रम था और वहां कार्यक्रम में गए दोनों लोग उसी मंच पे थे, उधर से रिटर्न हुए तो उनके रूम पे रुके थे लोग। कौन? बिक्कू भैया। तो इसमें क्या गलती है भाई? वो रुके हुए थे, हमें उससे प्रॉब्लम नहीं है। वो इंस्टाग्राम के थ्रू आके बोलते हैं, अक्षरा सिंह ने बोला कि तू कहां भटक गया था, तो उसने क्या बोला? मैं दीदी भटका नहीं था, मैं बहक गया था। खुला क्यों ऐसा बोला? ऐसा नहीं बोलना चाहिए ना। होता है। तो इसके पहले तो अनुपमा भी ट्विटर की थी ना कि पहले बॉस आई लव यू, भैया आई लव यू, बॉस आई लव यू। तो ये क्या है? ये तो गलत है, खुला गलत है, समाज के लिए गलत मैसेज जा रहा है। गलत है। तो जब उससे बिक्कू भैया का प्यार था उससे, ठीक है, कोई बात नहीं, तो उससे छुपाने की क्या जरूरत थी भाई कि ये बॉस आई लव यू, ये आई लव यू, वो आई लव यू। खुलेआम कह दो भाई बिक्कू हम तुमको छोड़ रहे हैं, हम उनके पास जा रहे हैं। इसी तरीके से एक जोड़ी और आपने बहुत प्यारी जोड़ी देखा रहा होगा, आपको मालूम भी होगा, कोमल सिंह और अनंत पांडे। इन लोग का भी ब्रेकअप हो गया। ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है, ये लोग थोड़ा आगे क्या बढ़ते हैं, स्टार लोगों के साथ काम क्या कर लेती हैं, ये अपने आप को बिल्कुल वो समझ जाती हैं, डायरेक्ट जो उनको मतलब हाथ पकड़ के ऊपर उठाने वाले को छोड़ देती हैं। ये जैसे ये लोग कर रहे हैं ना, इसे साफ रास्ता ये दिखता है ना कि लड़कियों के पीछे सपोर्ट करना बंद हो जाएगा ना? हर कोई बंद कर देगा और सब कोई निगेटिव निगाह से देखने लगेगा लड़कियों को, कोई सपोर्ट नहीं करेगा। आज वो अगला जो भी कुछ ये मैटर हुआ है, सब कुछ नीचे से ऊपर सब कोई उठाया है सबको। और जब आगे पहुंच गए, किसी स्टार के साथ काम कर लिए, किसी स्टार के साथ गायकी कर ली, किसी स्टार के साथ एक दिन रह गए, मंच कर लिए, तो सब कुछ वही हो गया। अच्छा, मुझे एक बात बता दीजिए, अभी हाल ही का एक इंटरव्यू था, उस इंटरव्यू में किसी व्यक्ति ने बोला था कि हमारे पावर स्टार पवन सिंह तीसरी शादी करने वाले, तो कौन सी लड़की है जिसके साथ तीसरी शादी करने वाले हैं? तो हम तो उनके पर्सनल लाइफ के बारे में तो नहीं बोल सकते। नहीं, कुछ आइडिया लगाओ।
अब हमें साफ साफ पता चलता है ना, आप कुछ आइडिया लगाए, अगर वो आदमी वहां पे छोड़ के जा रही है उस आदमी को, तो तीसरी है, तो उनके टीम वालों को पता हो रहा है ना कि भाई किस लड़की के साथ शादी करने वाले हम नहीं कह सकते नहीं कि मान लीजिए ऐसे है भैया, किसी की पर्सनल लाइफ में अंगुली करना अच्छा नहीं है। तो हमें समाज को यही पता चलता है कि ये जो लड़कियां जो कदम उठाती हैं, जो गलत करती हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर ऐसा करेंगी तो समाज को गंदा मैसेज जाएगा। हमारे कहने का मतलब आपके चैनल के माध्यम से हम यही कहना चाहेंगे, ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे, बस यही कहेंगे कि जितने भी मेरे बहन हैं, जो भी लोग हैं, बहन कह रहे हैं कि जितने भी बहन लोग हैं ऐसे न करें तो बेहतर रहेगा, क्योंकि उसका गुण गाय जो नीचे से ऊपर तक लेके जा रहा है, मेहनत कर रहा है, उसके पीछे अपना तन मन धन रुपया पैसा हर चीज लगा रहा है, उसके पीछे आप लोग फोकस करिए। ऐसा नहीं है कि वो आगे बढ़ा दिया तो उसको लात मार के हम आगे निकल जाए। वैसे कभी सक्सेस जैसे मिलता है, मंजिल वैसे मिलता है, लेकिन गिरने में भी टाइम नहीं लगता है। चलिए, ये तो ठीक ही, ये तो इमोशनल वाली बात थी, छोटा छोटी वाली बात थी। अभी हम बात करने वाले हैं जो यहाँ पे अश्लीलता गाना जो चल रहे हैं। अभी हाल ही पे प्रमोद प्रेमी जी का एक स्टेज शो था, उस स्टेज शो पे प्राइवेट अंग को टच किया है, स्टेज शो पे प्राइवेट अंग को टच किया है। ये भी मैसेज गलत है भैया, सीधे कहेंगे गलत है। आप मंच पे खुलेआम ऐसे करेंगे तो छोटे लोग का क्या करेंगे, देखने वाले दर्शक क्या करेंगे, वो भी वैसे करेंगे, गलत हरकत करेंगे। लेकिन मैं यहाँ पे प्रमोद प्रेमी को गलत नहीं ठहराऊंगा। क्यों? क्योंकि उसने गलती किया तो उस लड़की को जिसका प्राइवेट टच किया था उसको ऑब्जेक्शन लेना चाहिए। क्यों नहीं लिया ऑब्जेक्शन? ठीक है, उसको वायरल होना था। तो वायरल होना था तो महाराज, ऐसा किसी का प्राइवेट पब्लिक वहां पे है, लाखों की भीड़ है, तो ऐसे टच कराएगी? आजकल सोशल मीडिया में यही हो रहा है भैया, सोशल मीडिया में वायरल होने के लिए कोई कुछ भी कर ले रहा है। तो यार हमारे जो समाज को जो गंदा मैसेज जा रहा है उसको कौन देखेगा? गंदा मैसेज जा रहा है समाज को, तो भाई ये लोग, इनको लोग सोचना चाहिए, जो गलती कर रहे हैं लोग, इन लोगों को सोचना चाहिए कि भाई हमारे वजह से 10 लोग बिगड़ रहे हैं, हमारे वजह से 50 लोग बिगड़ रहे हैं, हम सोशल मीडिया पर ऐसे कर रहे हैं, खुलेआम मंच पे आके ऐसे कर रहे हैं, नहीं करना चाहिए भाई। वो लड़की भी दोषी है, हम खुला लड़की को दोषी ठहरा रहे हैं, खुला वही है, क्योंकि चलो ठीक है उसने टच किया, हम मुस्कुरा दिया, बात चलो ठीक है, यहाँ पर फ्लो में निकल जाता है। जब उस लड़की ने उसके प्राइवेट, प्रमोद प्रेमी के प्राइवेट को टच किया तो वो गलत है कि नहीं? आप बताइए। गलत है, बिल्कुल गलत है। उतना हौस है तो भाई एक रूम में बंद हो जाना, कर लो जो भी करना है। मंच पे ऐसे खुलेआम किसी को नहीं टारगेट कर सकते हैं। मैं बहुत इंटरव्यू देखा हूँ, प्रमोद प्रेमी को गलत ठहराया जा रहा है। अरे उन्होंने गाना गाया, दो मुखड़ी गाना होता है, तो उसने उस चीज को दर्शाया, तो ठीक है, वहीं से बात क्लोज हो जाती, खत्म हो जाती है। तो लड़की उसके प्राइवेट पार्ट को क्यों टच कर रही है? बिल्कुल, वो अपने वायरल होने के लिए की है, और जो भी कुछ की है गलत की है। प्रमोद भैया ने भी गलत किया है, तो ऐसे हम रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लोग मंच पे खुलेआम ऐसे गलतियां नहीं। वो तो सरासर गलत है। मेरे हिसाब से प्रमोद प्रेमी भैया को माफी मांगना चाहिए, लाइव में आके सोशल मीडिया में माफी मांगना चाहिए। जो हकीकत है, या उनसे फ्लो पे निकल गया, या गाने के माध्यम से कुछ समझाने की कोशिश की थी, वो आके सोशल मीडिया आके कह दे कि हमसे गलती हो गया है या फॉलो में हो गया है, तो वो चलेगा उतना। ये लड़कियों को मतलब ऐसा ही चलता रहता है, उनको मतलब जिस भी स्टेज शो में जाती है बस ऐसा है। इसीलिए भैया स्टेज शो में इस कलाकारी को जो मजाक समझते हैं ना, अच्छे परिवार के घर की लड़कियां हैं जो अच्छे कलाकारी लेके घर में बैठी रहती हैं। क्यों? इसी गलत हरकत से। ये जितने लोग इस भोजपुरी में या जो भी जिस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं लोग, इसमें तालाब में हर मछलियां गंदी नहीं होती हैं, एक आध दो होती हैं, उसके चलते पूरी मछलियां बदनाम होती हैं। इसलिए अच्छे टैलेंटेड लेके सिंगर और एक्टर्स बैठी हुई हैं कि ये चलो यार वो ऐसे गंदा है, वो ऐसे गंदगी हो रहा है, वैसे हम क्या करना चाहें। तो ये नहीं होना चाहिए। कलाकारी को आगे बढ़ाना है तो आप लोग गलत करना छोड़ दीजिए। सोशल मीडिया के माध्यम से जो गलत कर रहे हैं पब्लिकों के सामने, ये नहीं होना चाहिए। अभी हाल ही में एक स्टेज शो देखा होगा खेसारी लाल यादव जी का, उसमें एक डिम्पल सिंह जो एक्टर हैं, उन्होंने स्टेज शो पे बोला था, खेसारी लाल भैया ने क्या बोला था, आप हमारे पास रहिए या पवन भैया के पास, सर्विस दोनों तरफ से बराबर मिलेगी। वो ये तो मान लीजिए सोच के ऊपर है भैया, आप गलत सोचेंगे तो गलत। यार ये बड़े स्टार अगर ऐसा करेंगे तो छोटे मोटे क्या करेंगे बताइए? गलत सोच के ऊपर गलत अगर आप उस पे सोचेंगे तो गलत निर्णय निकलेगा, अच्छा सोचेंगे तो अच्छा निर्णय। उनके कहने का मतलब ये है कि मेरे पास भी रहिएगा तो पेमेंट आपका उतना ही मिलेगा, रिस्पेक्ट आपका उतना ही मिलेगा, उनके पास रहिएगा तो रिस्पेक्ट और पेमेंट। ऐसा महाराज ऐसा पेमेंट वाली बात नहीं, उसमें आप दो अर्थी आप समझ लीजिए कि मतलब किस चीज के बारे में बोल रहे थे। सर्विस क्या होती है, पेमेंट को आप सर्विस बोलोगे? भैया हम नहीं कह सकते, कहीं भी जाओगे आप गाड़ी कुछ कराओगे तो बोलोगे उसको सर्विस में, उसको पेमेंट बोलोगे? सर्विस है भैया। अगर मान लीजिए
लीजिए आप नौकरी कर रहे हैं या उसमें काम कर रहे हैं, हाँ। आपको टाइम से सैलरी मिल रहा हाँ। है या टाइम से काम मिल रहा है या हाँ। रिस्पेक्ट मिल रहा है, हाँ। तो सर्विस है भैया। तो ये एक शब्द और बोला था कि तुम्हारे दोनों झूल गए, ये क्या होता है? इस बारे में तो हम बात हैं? बिल्कुल नहीं करेंगे। आपने सब देखा लेकिन आप बोलना नहीं चाहोगे, कोई बात नहीं है, लेकिन ये समाज के लिए गलत मैसेज जाता है, ऐसा नहीं करना चाहिए। एक बार हमारे ऑडियंस को नहीं आप बोलिए। करना चाहिए। आप प्रमोद प्रेमी भैया से बोलिए आके लाइव में माफी मांगे। जो एक्टर है, जो डांसर है, उनका तो हरकतें यही रहता है, उन लोग का तो काम ही यही रहता है, क्योंकि उनको पैसा मिलता है इसीलिए वो लोग करते हैं। लेकिन प्रमोद प्रेमी भैया अगर इतने हिटेड गाने दिए हैं, बेल के पतैया हो गया, बहुत सारे हिटेड गाने दिए, अगर ऐसा आप करोगे तो समाज में गंदा एक मैसेज जाएगा। सबसे पहले हम ये कहेंगे कि जितने भी श्रोतागण वहां बैठे हैं, श्रोता समाज जितने भी लोग बैठे हैं, उनसे रिक्वेस्ट ये करेंगे कि आप गलत चीज को अपने माइंड पे नहीं लें। जो गलत कर रहा है उसको करने दीजिए, लेकिन आप अपना सोच पॉजिटिव रखिए। और ये बात कहें प्रमोद भैया और जो भी लड़की उनके साथ है मंच पे, उन दोनों लोगों को लाइव आके माफी मांगना चाहिए कि हम लोगों से फ्लो में हो गया है, गलती हो गया है, आइंदा आज के बाद ऐसे मंच पे नहीं होगा, ये राइट है, ऐसे करना चाहिए उन लोगों को। तो दोस्तों आपने देखा हमारे अर्जुन समरिया भाई से जो बताया है, बिल्कुल आके लाइव में माफी मांगना चाहिए। और हमारा वीडियो आप लोग को कैसा लगा, हमारे चैनल के माध्यम से हमें जरूर कमेंट करके बताइए। क्या प्रमोद प्रेमी सही किया? मेरे हिसाब से तो सही नहीं किया है, वो सही किया है। अगर आपको लगता है भाई गलत किया तो जरूर मैसेज करके बताइए। और बस आपका भैया का जो चैनल है, भैया के चैनल को, मेरा चैनल है लव यू म्यूजिक भोजपुरी, यूट्यूब पे कल से रिलीज होने वाला है उस पे गाना। और एक और मेरे भाई का चैनल, उस पे जो मेरा गाना है, बहुत अच्छा गाना है। उस पे गाना एक है कि घरे यही बनाया बक्की जाड़ में तो जाए भतरू भाड़ में, बहुत अच्छा गाना है। ये होते हैं साफ सुथरा गाने। और उसमें उस चैनल पे 3-4 गाना है, उस पे अश्लील भी गाना है एगो कि हमरा ढोढ़ी में चाना भेंक के खाए लगबा, राजा जी मोटाए लगबा। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है, लोग अश्लील गाने के बीज इतने क्यों जाते हैं? बीज इसलिए जाते हैं ना भैया, हमारे कहने का मतलब है मार्केट में अगर हम गंदा गाना गा रहे हैं, अच्छा गाना गा रहे हैं, तो आप गंदे गाने को अनफॉलो करिए। लेकिन ऑडियंस नहीं कर रही है, उसी में व्यूज आ रहा है। जो भी लोग मीडिया वाले भैया होते हैं, जैसे आप लोग जैसे होते हैं, अदर लोग मीडिया वाले भैया होते हैं, सिंगर के पास डायरेक्ट पहुंचते हैं, आपने गलत किया है, आपने ये किया है, उसके पीछे सिंगर के करियर के पीछे नहीं देखते हैं। वो अगला गाना अच्छा भी गाया है तो अच्छा का व्यू नहीं है, तो भाई हमको ये सर्विस है, हमारा पैसा कमाना है, इससे हमारा पूरा लाइफ है ये है। अब हम सब कुछ छोड़ के संगीत में लगे हुए हैं, यहाँ 2.5-3 लाख का सामान डाल के बैठे हुए हैं, तो हमको कुछ ना कुछ तो ऐसे निकलना चाहिए ना भैया। आप अच्छे चीज को सुनिए, उससे हमारा प्रॉफिट होगा। हम गंदा करना ही छोड़ देंगे भाई, हमारा अच्छे से प्रॉफिट हो रहा है, हम अच्छा करेंगे। तो कहीं ना कहीं सफा पता चलता है, ये सब घूम फिरा के ऑडियंस के ऊपर जाता है। अगर ऑडियंस अगर अच्छा गाना सुनेगी तो सीधी सी बात है, लोग अच्छा गाना बनाना पसंद करेंगे, मार्केट में अच्छा गाना पसंद करेंगे। गाना हो या किसी का भी गाना, भोजपुरी में किसी का भी गाना हो, आपके पास पहुंच रहा है सोशल मीडिया के माध्यम से, आप उसको रिपोर्ट करिए, डिसलाइक करिए, अनफॉलो करिए, सीधी बात। उसके पास वो मैसेज जाएगा ना भाई, वो सोचेगा कि भाई हमारे गलत गाने पे रिपोर्ट आ रहा है, अनफॉलो हो रहा है, मेरा फॉलोअर घट रहा है, भाई नहीं करेगा, आगे से वो अंदर सुधर जाएगा, अपना अच्छा करेगा। तो कैसा लगा दोस्तों आप लोग को वीडियो? बेहद अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पे। नमस्ते सबको, प्रणाम, बाय बाय।